हेलो गाइज, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए जेपीएससी एई मेंस के लिए जो इंग्लिश सेक्शन है जिससे कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी का एक प्रैक्टिस सेशन है जो कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे। और उसी पैटर्न को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है, ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, तो जिससे कि आप इंग्लिश में आपका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि अभी तक इंग्लिश ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो स्कोरिंग है कि क्वालिफाइंग है, लेकिन फिक्स नहीं है मतलब वो स्कोरिंग है, तो आपको ये मान के ही चलना होगा और उसमें मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 100 में कम से कम 100 लाना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों, तो उसी पैटर्न पे है फ्रेंड्स। 1 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट हो रहा है टेक्निकल सेक्शन के लिए, वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो सेक्शन आपके लिए। और वो उस कोर्सेस में सिर्फ जेपीएससी एई मेंस से रिलेटेड ही बातें होंगी, और उसी आपको कैसे क्रैक करना है जेपीएससी मेंस, सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आप अगर आप पैसा के लिए सोच रहे हो कि हाँ मेरा 2000 रुपये लग जाएगा, 3000 रुपये लग जाएगा, तो आप एग्ज़ाम के बाद आप सोचना कि हाँ मेरा पैसा कैसे वेस्ट हुआ। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ाई अभी कर रहे हैं तो आप एक बार ज्वाइन करिएगा, तो आप उसके साथ इंगेज हो जाइएगा। तो डेली आपको 4 घंटा एटलीस्ट उस सब्जेक्ट का तो पढ़ना ही पड़ेगा जो क्लासेस हो रही है। आप पैसा दे देंगे तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा पढ़ने के लिए। और अगर आपको ज्वाइन करने से 10 नंबर भी आपका बढ़ता है ना, अगर आप सेल्फ स्टडी आपको लग रहा है कि नहीं हम अपने से कर सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन करने के बाद 10 नंबर भी बढ़ता है तो बहुत होता है 10 नंबर। अगर आपको एक टॉपिक भी पढ़ना है उसके लिए भी अगर आप ज्वाइन करना है तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बार हाथ से निकल जाने के बाद फिर वापस नहीं आएंगे, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पहले डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अमॉन्ग द 4 अल्टरनेटिव ABCD गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट इन द सेंटेंसेस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स टू द मार्केट। इस टाइप का क्वेश्चन जो ये सेंटेंसेस है टेंस के बेसिस पे दिया रहता है, ये कंफर्म है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको बस इसमें थोड़ा मोड़ा चीज जो है जो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला, ही ऑलवेज ब्लैंक स्पेस टू द मार्केट। इसमें देखिए ऑलवेज में हमेशा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ऑलवेज जो है, ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, क्योंकि हमेशा वो किसी काम को करता है, हमेशा वो किसी चीज के लिए तैयार रहता है। तो ही ऑलवेज गोज टू मार्केट होगा, गो नहीं होगा, क्योंकि ही के साथ जो सब्जेक्ट का ये ही है, ई के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो गोज होगा, गो नहीं होगा। गो आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, ही के साथ जो कि थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम के साथ हमेशा वर्ब का में इस या ईएस जोड़ के ही लगता है। और ये इसमें ऑलवेज के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट डेफिनिट टेस्ट होगा। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा गोज होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आई ब्लैंक स्पेस अप ईयरली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द ऑफिस एट 9 AM। अब देखिए जिस भी वर्ड में वर्तमान के कोई आदत के बारे में बोला गया हो, मतलब किसी हैबिट के बारे में, आदत के बारे में बोला जाता है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई क्या होगा यहां पे, आई गॉट गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग होगा। ठीक है, तो यहां पे आई गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग होगा। यहां तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राम ब्लैंक स्पेस अ सॉन्ग एवरीडे। अब देखिए यहां पे स्टार्ट एवरीडे लगा हुआ है, तो एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, इसमें भी किसी आदत के बारे में ही बोल रहे हैं। एवरीडे अगर वर्ड यूज हुआ है, एवरीडे वर्ड यूज हुआ है, या फिर डेली वर्ड यूज हुआ है, या फिर एवरी ईयर वर्ड यूज हुआ है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे एवरीडे हुआ है, एवरी डे, या फिर क्या होगा एवरी ईयर, या फिर डेली, इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो राम के साथ सिंग्स होगा, तो सिंग्स हो जाएगा इसका आंसर, तो बी हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक स्पेस हियर स्टडी। ये स्टडी के साथ हमेशा जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है, तो यहाँ पे यस ही केम हो जाएगा, ही केम हियर स्टडी हो जाएगा। नेक्स्ट, हरी हैज नॉट रिसीव्ड होगा, क्योंकि हैज लगा हुआ है तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, तो रिसीव्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पांचों क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें कितना आप इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हैं, बस इतना ही आप सिर्फ पढ़ लिए ना। अब इसका देखिए अब कितना एप्लीकेशन यूज करिएगा, अब एग्जाम में इससे आता है क्या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ग्रुप बी है उसमें क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें हमको लग रहा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है।
तो सब 6 क्वेश्चन, ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो द स्टोरी, देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वाज और वेयर लगाते हैं, तो वाज द स्टोरी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा, और ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट, सॉरी जो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे पैसिव वॉइस में आ जाएगा। तो द स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाई हिम, ही का जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म लगता है, तो बाई हिम, ऑन टाइम है तो ऑन टाइम पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शीला पेंटेड द हाउस ग्रीन। देखिए यहाँ पे भी पास्ट डिफिनिट है तो इसमें वाज और वेयर लगेगा, तो द हाउस जो है द हाउस में वाज लगेगा, तो द हाउस वाज पेंटेड ग्रीन बाई शीला, तो इसमें भी डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नाउ द विनर्स विल हैव फैसिलिटेड। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी बाई लगा हुआ है उसी में, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, दे विल फैसिलिटेट द विनर्स, दे विल फैसिलिटेट, सॉरी ये होगा दे विल हैव लगा हुआ है, बिन जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब होता है, तो बिन नहीं लगेगा, फैसिलिटेट द विनर्स बाय नाउ हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाज सेक्शन द लोन बाय द ऑफिस, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा कौन सा हो जाएगा, द लोन, सॉरी द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई जो है सब्जेक्ट हो गया, वाज जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, सैंक्शन जो हो गया वो मेन वर्ब हो गया, द लोन हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, बाई हो गया जो प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन, ये होगा इसका आंसर। ये जो है ना आई वाज सैंक्शनड द लोन बाई ऑफिस, ये पैसिव वॉइस ऑलरेडी है। अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वाज लगा हुआ है, मतलब वो पास्ट इंडिफिनिट एक्टिव हुआ होगा तभी वो वाज लगा है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो उसका अगर पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करेंगे तो वाज लगता है। अगर किसी भी सेंटेंस में बाई ऑलरेडी लगा हुआ है इसका मतलब वो पैसिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन द, क्या है, ओपन द विंडो, तो इसका क्या होगा, ओपन द विंडो, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेट द विंडो बी ओपेंड, इसमें होता है लेट लगता है इस टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस में, ओपन द विंडो। अब देखिए ग्रुप सी में आते हैं हम लोग, क्या है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, सबसे पहले 11, द विजिटर सेड टू देम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो विजिटर रिक्वेस्टेड होगा इसमें, क्योंकि प्लीज वर्ड यूज हुआ है तो हमेशा प्लीज वर्ड यूज में क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू गिव। अब देखिए मी की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो मी की जगह पे हिम हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वहां पे देख सकते हैं वीडियो जाके। द पुलिस मैन टोल्ड द स्टूडेंट डू नॉट पार्क योर व्हीकल्स हियर। अब देखिए यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें आस्क किया गया है, तो दो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे द पुलिस मैन आस्क्ड देम नॉट टू पार्क देयर व्हीकल्स देयर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन सेड ऑल द बॉयज आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैन सेड के जगह पे टोल्ड होगा और ऑल द बॉयज को बोला गया, तो टोल्ड अस हो सकता है, यहाँ पे देखिए अस सब में दिया हुआ है तो अस तो मानना ही पड़ेगा यहाँ पे। द मैन टोल्ड अस, दैट वर्ड यूज होगा तो एट दैट हो जाएगा, ऑल द बॉयज आर के जगह पे वेयर यूज हो जाता है, प्लेइंग इन द स्ट्रीट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो आर वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट गिव राइट, आई डिड नॉट राइट, आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, तो ये सॉरी सेंटेंस हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी अपोलाइज्ड एंड एडेड दैट सी वाज सॉरी सी हैड नॉट रिटन, क्योंकि आई एम सॉरी जो है एक सेंटेंस अलग से यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे एडेड वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल सेड टू अस माय फादर गेव मी ए पर्स यस्टरडे। अब देखिए निर्मल सेड के यहाँ पे टोल्ड हो जाता है, टू हट जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे डेट यूज हो जाएगा। माय फादर, ये सब्जेक्ट कौन सा चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव, ये जो सब्जेक्ट है ये इस सब्जेक्ट कौन सा चेंज होता है, तो माय फादर के जगह पर हिज फादर हो जाएगा। गेव मी है, अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है तो हैड लगेगा, गिव के जगह पे गिवन हो जाएगा।
अब देखिए गिवन हिम हो जाएगा, यस्टरडे के जगह पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप डी में आते हैं हम लोग। ग्रुप डी में क्या है, प्रीपोजिशन है, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड। अब देखिए डिसअपॉइंटेड के साथ फिक्स प्रोविजन विथ यूज होता है, तो डिसअपॉइंटेड विथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज एस्योर्ड बाय हिज फ्रेंड्स, एस्योर्ड बाय हिज फ्रेंड, तो एस्योर्ड ऑफ समथिंग होता है, तो एस्योर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्योर्ड ऑफ हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। एस्योर्ड के साथ ऑफ लगता है हमेशा, हिज फ्रेंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ पीपुल, ठीक हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट स्टैम्प्डेड एंड टोर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो हो जाएगा, टोर डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टीयर डाउन मतलब बर्बाद करना होता है, तो जो हाथी जो है हमेशा बर्बाद ही करता है, ठीक है। टोर्ड ऑफ मतलब क्या होगा, टीयर ऑफ मतलब जल्दबाजी में कहीं जाना होता है, टीयर आउट मतलब कहीं से हड़बड़ी में निकलना होता है, तो यहाँ पे टोर डाउन होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोर डाउन। द मैनेजर वाज, अब देखिए मैनेजर है, मैनेजर वाज कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। कॉल्ड फॉर मतलब किसी से जवाब मांगना होता है, कॉल अप मतलब याद करना होता है, और कॉल्ड अप मतलब स्थगित करना होता है, तो वो कॉल किया एक्सप्लेनेशन के लिए, तो कॉल्ड फॉर हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा। आई सेटल्ड इन होगा, सेटल्ड के साथ फिक्स पोजीशन इन लगता है, कनाडा लास्ट ईयर, ठीक है। अब ग्रुप ई में आते हैं, तो ग्रुप ई में क्या है, रीड द अंडरलाइन वर्ड, सम ऑफ देम मे और मे नॉट बी सेपरेट, प्लूरल फॉर्म करना है यहाँ पे, तो एजेंडम, AGENDUM, एजेंडम का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एजेंडा होगा। एक्सिस का जो फॉर्म होगा, एक्सिस का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्सेस होगा। सिलेबस का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिलेबी होगा, तो ये आंसर आएगा। देखिए क्राइटेरियन का जो प्लूरल फॉर्म होगा क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। क्राइसिस का जो प्लूरल फॉर्म होगा क्राइसिस होगा, तो ये जो है प्लूरल फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है इंग्लिश का ये प्रैक्टिस सेशन 1 है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से डेडिकेटेड एकदम JPSC मेंस के लिए स्टडी होगा, और उसमें इंपॉर्टेंट एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन का एक अलग से प्रैक्टिस सेशन होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑलरेडी हम बता चुके हैं लेटेस्ट वीडियो में। आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8599981401 मैसेज कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड से डाउट हो तो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो ही उसमें अवेलेबल हो जाएगा। डेली टेलीग्राम चैनल पे 5 से 9 बजे तक वीडियो उसमें अपलोड होगा, और डेली बेसिस पे देखना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।